तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ओटाकू अस्थि चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है डीमन किंग्स डॉटर इज़ टू काइंड। उसके एपिसोड 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले मैं सीधा शुरू करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे डीमन होते हैं और सबके ईविल इंटेंशंस होते हैं, और सब सेल्फिश डिज़ायर के लिए उन ईविल इंटेंशनों के लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं। पर उन सब डीमनों के बीच में एक स्पेशल डीमन होता है जिसका नाम रहता है आहरीमान। ये स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि बाकी डीमनों की अपेक्षा बहुत ताकतवर और क्लेवर होता है, और ये अपने ओवर पावर के दम पे, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके दम पे पूरे डीमन वर्ल्ड पे राज करने भी लगता है। हम देखते हैं एक फीमेल कैरेक्टर को जो नॉर्थ के डीमन किंग को हराती है और बोलती है कि तुम हमारे डीमन के सामने सरेंडर कर दो। उस फीमेल कैरेक्टर का नाम होता है जाही, जो डीमन किंग की राइट हैंड रहती है। पर जब वो जीतने वाली ही रहती है और वो सरेंडर करने वाला ही रहता है, उसको एक संदेश आता है, डीमन किंग ने वापस बुलाया है सब लोगों को। ये सुन के वो हल्का सा शॉक होती है और जाके पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है, डीमन किंग अहरीमान, कि जाही, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं बड़ी चिंता में हूँ। तो जाही पूछती है ऐसा क्या हो गया कि डीमन किंग को परेशानी हो गई, जो पूरी दुनिया जिससे डरती है, जिससे देवता और ह्यूमन तक डरने लगे हैं, वो परेशान है। तो वो बोलता है कि डीमन होने के पहले मैं एक पापा हूँ और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही काइंड है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या की बात है एक डीमन होने के लिए। तो जाही बोलती है कि हाँ, वो बचपन से ही ज़्यादा बहुत काइंड थी, पर अभी तो बच्ची है, बड़ी हो ही जाएगी और सुधर ही जाएगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी डोश, उसकी बेटी का नाम डोश रहता है, और ज़्यादा काइंड हो गई है। वो गुलामों को हील करती है, गुलामों का काम में मदद करती है, और इवन गुलामों को के साथ अपना रॉयल खाना तक बांट देती है। इस चीज़ के कारण मैं अभी परेशान हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे डोश पहुँच जाती है और बोलती है कि देखिए देखिए पापा, मैंने रिवर से इस लिजर्ड को बचाया। तो जाही ये सुन के शॉक हो जाती है। तो डीमन किंग बोलता है मैं क्या करूं। तो जाही बोलती है कि इसको इविल बनाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और मेरा फर्स्ट प्लान ये है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में इसको ले जाऊं और वीक ह्यूमनों को टॉर्चर करवाऊं धीरे धीरे, और मैं इस जंगल के रास्ते से लेते हुए होते हुए जाऊंगी जहाँ पे छोटे मोटे डीमनों से भी फाइट करवाऊंगी डोश को। तो ये सुन के डीमन किंग हल्का चिंता में पूरे जंगल के पास एक सोलर बीम सा फायर कर देता है, जिससे पूरा जंगल उड़ जाता है। और हम देख सकते हैं इस पिक में कि हाँ, कैसे पहाड़ तक स्लाइस हो चुका है। और चाय फिर शॉक में आ जाती है कि इन्होंने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। उन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और हम लोग जंगल में एक सीन देखते हैं कि उन लोग छुपा छिपी खेलने लगते हैं। वो जाही चाह के छुपा छुपी नहीं खेल रही थी, डोश गायब हो जाती है और छुपा छुपी खेलने लगती है, और डोश को वो पकड़ती है जाही ले देके और बोलती है कि डीमन हो के तुम खेल कूद में ध्यान लगा रही हो। डीमनों का काम होता है लोगों को हराना, लोगों को पीटना और लोगों को डराना। छुपा छुपी खेलने का टाइम नहीं है हमारे पास। और जब तक ये बोलती है तब तक दो डीमन आ जाते हैं, बोलते हैं कि आज के डिनर का इंतज़ाम हो गया, एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की, आज तो मज़ा आ जाएगा। इतना सुनते ही जाही बोलती है कि तुम लोग को पता भी है तुम किससे फाइट कर रहे हो, और वो दोनों को पीट के भगा देती है। देखती है कि ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही नादान है, इसको थोड़ा तो ईविल बनाना पड़ेगा। तो ये सोचते ही वो उसको फर्स्ट टास्क देती है कि जाओ तुम गांव से कुछ चुरा के लाओ। तो वो गांव में चुराने के लिए एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचती है और प्यार से बोलती है कि क्या मुझे स्वीट पोटैटो मिलेंगे। तो वो बोलती है इसको तो जो सिखाया था वो उसके खिलाफ ही कर रही है, ये कैसे काम हो चलेगा। फिर जाही की बात याद आती है डोश को, और डोश एक चिट्ठी सा पढ़ती है, और उस पेपर में लिखा रहता है, तुम कमज़ोर और गधे इंसान लोग जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो और मुझे खाना दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, मैं तुम सबको जिंदा जला डालूंगी। हा हा हा। ये सुन के बूढ़ी अम्मा हंसने लगती है और बोलती है लो बेटा तुम्हारा स्वीट पोटैटो। तो डोश बोलती है कि पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो वो बोलती है कि अरे तुम तो चुराने आई थी ना, और उसके अलावा तुम तो डीमन हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो डीमन बनने की, तो लो तुम्हारा मेरे तरफ से एक गिफ्ट तुम्हारे लिए। बात ही बात में बूढ़ी अम्मा बताती है कि वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, और अब मेरा कोई नहीं है परिवार में, और मेरी अब जो दुकान है उसको भी बंद करने का समय हो गया, क्योंकि मेरे साथ काम करने लायक कोई है नहीं, और मैं खुद काम कर सकती भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं काम करने लायक नहीं रही। हम लोग देखते हैं कि वो व्हील चेयर में है, वो चलने लायक भी नहीं रही। तो ये सुन के डोश वो अम्मा के पैर से लिपट जाती है और उनको हील कर देती है, वो बोलती है खड़े हो। तो जो आंटी रहती हैं वो बोलती हैं कि अच्छा, पर तुमने ध्यान से सुना नहीं बेटा, मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। तो वो बोलती है कि आप खड़े तो होइए, और वो उसको खींचती है और वो सच में खड़ी हो जाती है। ये देखते ही बूढ़ी अम्मा के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है ये तुमने कैसे किया। तो वो एक
बहुत प्यारी सी लाइन बोलती है डोश कि मैं अब आप लोग की रानी हूँ ना, अब मैं जो चाहूँगी वो आप लोग को करना पड़ेगा, इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और वो स्वीट पोटैटो लेके आ जाती है। हम देखते हैं कि जो डोश है वो रोज़ आना जाना करने लगती है उसी आंटी के यहाँ पे, और जाही भी इंसान का रूप लेके रोज़ उस गांव में आने जाने लगती है और वहाँ के लोग भी उनको पहचानने लगते हैं। डोश नई नई चीज़ें सीखती है, जैसे गुड़िया बनाना, और देखती है कि वो जाही दीदी का भी गुड़िया बनाई है, और जाही बोलती है कि वाह, मतलब मन ही मन सोचती है कि क्यूट है, बट उसको अपना डीमन वाला सेल्फ भी दिखाए रखना है। तो वो अब सोचती है कि अब मैं डीमन किंग को क्या बोलूँगी। फिर हम लोग देखते हैं कि वो पहुंच जाती है डीमन किंग की जगह में, और डीमन किंग पूछता है कि ये सब क्या है जाही, मैंने तो तुमको इसको ईविल बनाने का काम दिया था और तुम इसको गुड़िया बनाना सिखवा रही हो। तो जाही बोलती है कि आपको पता नहीं है, ये डोश का बहुत मास्टर प्लान है। और जाही को लगता है कि डोश का मास्टर प्लान है एक्चुअली में, कि वो धीरे धीरे ह्यूमंस का भरोसा जीतेगी और ह्यूमनों को धोखा देके बहुत बढ़िया सबक सिखाएगी। आप समझते नहीं हैं कि वो कितनी ईविल है, ये बोलती है। और डीमन किंग बोलता है वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, मैं खुश हुआ। और फिर डीमन किंग एक सॉल्ट जैसी चीज़ बोलता है जाही को चखो, और वो चखते ही वो डीमन किंग के वश में हो जाती है। डीमन किंग बताता है कि यह है पपेट सॉल्ट, जो भी इसको खाएगा वो मेरे वश में हो जाएगा, और उसको बात माननी ही पड़ेगी सामने वाले की। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डीमन किंग बोलता है कि चलो जाही को कोई ईविल ऑर्डर दो डोश, हे। तो वो बोलती है पक्का, कुछ भी। तो वो बोलता है कुछ भी। तो वो बोलती है ठीक है, तो मेरे सिर को सहलाओ। इतना फ़नी है ये सीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं नया टास्क मिला रहता है, क्योंकि फर्स्ट टास्क वो फेल हो चुकी रहती है चुराने का, तो दूसरा टास्क डोश का ही रहता है कि वो जाके कोई क्रूअल ऑर्डर दे, कोई बुरा ऑर्डर दे ह्यूमंस को इस पपट सॉल्ट की मदद से। जब वो पहुंचती है तो जाही को कुछ बच्चे बोलते हैं कि जाही दीदी हमारे साथ खेलोगे क्या। तो जाही दीदी जो रहती है वो अभी भी सॉल्ट के असर में रहती है, तो उसका इफ़ेक्ट गया नहीं होता, तो उसको मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जो बूढ़ी अम्मा होती है वो अपना घर शिफ्ट कर रही होती है। तो वो बोलती है कि आप घर क्यों शिफ्ट कर रहे हो, और अब आप नहीं रहोगे क्या यहाँ पे। तो बोलती है नहीं, बस मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, मेरे घर दोस्त के घर में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो पुराना हो गया है, अब उसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। और जब तक वो रेनोवेट होगा तब तक तुम इन खिलौने के साथ खेल सकती हो, और मैं तो पास में ही रहती हूँ अपने दोस्त के यहाँ, वहाँ पे तुम जब चाहो आ सकती हो। तो बोलती है ये खिलौने आपको नहीं चाहिए क्या। तो बोलती है कि नहीं, ये खिलौने मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, पर अब मैं इसके साथ नहीं खेल सकती ना, इसलिए मैं तुमको दे रही हूँ। और फिर हमको वो आंटी का फ्लैशबैक पता चलता है कि कैसे वो जवान थी तो उनको खिलौने बनाने का शौक़ था, और वो अपने बच्चे के लिए खिलौना भी बनाया करती थी। उनका जो बच्चा था वो उस खिलौने के साथ बहुत खेलता था। देखते हैं हम धीरे से कि वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है और उसकी भी शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे होते हैं, और उन लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं अनटिल उनके पापा की डेथ हो जाती है। जो उनके हस्बैंड रहते हैं आंटी, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर उन लोग 4 जन ही बचते हैं। पर थोड़े समय के बाद देखते हैं कि एक एक्सीडेंट में बाकी 3 भी ख़त्म हो जाते हैं और वो आंटी अकेली रह जाती हैं, और समय बीत जाता है और आंटी बोलती हैं कि अब मेरे पास कोई नहीं रहा। तो वो डोश बोलती है कि अब आप अकेली नहीं रहोगी, और वो अब उस जादुई सॉल्ट की मदद से सारे के सारे खिलौनों को ऑर्डर देती है कि तुम लोग ज़िंदा हो जाओ, और वो सारे खिलौने हिलने लगते हैं और ज़िंदा हो जाते हैं। ये चीज़ सोच देख के जो जाही रहती है जब तक पहुंचती है, आश्चर्य में आ जाती है, एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है ये कैसे हो सकता है। मेरे को तो ठीक से याद है डीमन किंग ने बोला था कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स पे काम करता है, क्या किसी के अंदर इतनी काइंडनेस हो सकती है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी जिंदा कर दे। वो जब तक डीमन किंग को ये बात बताती है, डीमन किंग डोश को शाबाशी देने लगता है कि वाह, मेरी बेटी ने गुड़िया बनाने की कला सीखी। और जाही आश्चर्य में, फिर से हम लोग देख सकते हैं, सुपर शॉक में रहती है। और फिर फाइनल में एपिसोड डोश बोलती है कि जाही दीदी अब हम लोग कल से फिर खेला करेंगे, और जाही उस सॉल्ट के असर में बोलती है कि ठीक है, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और लास्ट में एपिसोड एक सेलिब्रेशन के साथ एंड होता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने नरेशन में, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई भी मांगा, मानवा, एनीमे कुछ भी पसंद हो, तो आप प्लीज़ उसको एक बार कमेंट में बताइएगा। मैं उसको पक्का रीड करने की कोशिश करूँगा और पक्का मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू ओटाकू अस्ती। थैंक यू सो मच।